हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और एचपी टेट की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो आज हम करेंगे एचपी टेट के इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। तो देखते हैं दोस्तों। चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट पैडागोजी, ये जो एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो ये है, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आर्ट्स वाले हो, चाहे हिंदी टेट वाले हो, चाहे नॉन मेडिकल टेट वाले हो, चाहे मेडिकल टेट वाले हो। तो देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। साइको डायग्नोस्टिक इज द पार्ट ऑफ, देखो साइको डायग्नोस्टिक किसका पार्ट है। आपका ऑप्शन है दोस्तों, ट्रीटमेंट मेथड, क्लिनिकल मेथड, साइकोलॉजिकल मेथड एंड ऑल ऑफ द। तो इसका आंसर है दोस्तों क्लिनिकल मेथड। क्या आंसर है ऑप्शन बी, क्लिनिकल मेथड। मनोनिदान डैश का एक भाग है, उपचार विधि, नैदानिक विधि, मनोशारीरिक विधि और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है दोस्तों क्लिनिकल मेथड, ऑप्शन बी, नैदानिक विधि। एक्सपेरिमेंट कैन बी कलेक्टेड, रिपीटेड, रिमेंबर्ड, नन ऑफ द वर्क। प्रयोगों को एकत्रित किया जा सकता है, दोहराया जा सकता है, स्मरण किया जा सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एक्सपेरिमेंट कैन बी क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंट कैन बी रिपीटेड, रिपीट किया जा सकता है, दोहराया जा सकता है। जीन्स वर्क इन, जीन्स कैसे वर्क करते हैं, सिंगल, ग्रुप, पेयर, अनन्नत अभाव। तो जो जीन्स है वो जीन्स का क्या, जीन्स डैश में कार्य करते हैं, एक एकल, समूह, जोड़े, इनमें से कोई नहीं। तो जो जीन्स है मैंने आपको कराया है थ्योरी वाले चैप्टर में, थ्योरी वाली प्लेलिस्ट में, पेयर्स में काम करते हैं। ठीक है, कितने 46 हमारे पास क्रोमोजोम होते हैं, जिसमें 23 पेयर बनते हैं इनके। ठीक है, जिसमें से 22 क्या होते हैं, ऑटोजोम्स होते हैं, और एक क्या होता है, सेक्स क्रोमोजोम होता है। बोथ एक्स एंड वाई क्रोमोजोम आर फाउंड इन, किस में फाउंड होते हैं, जो एक्स और वाई। देखो जो फीमेल होती है उसमें एक्स एक्स होता है, मेल में होती है एक्स वाई। तो दोनों किस में होते हैं, मेल में। आंसर होगा मेल सेल्स। अ हाइपोथेसिस इज अ थ्योरी, प्रैक्टिकल, थ्योरी टू बी रिजेक्टेड, थ्योरी टू बी टेस्टेड। तो हाइपोथेसिस क्या होती है, जो सिद्धांत का परीक्षण करना, जिस सिद्धांत का परीक्षण नहीं हुआ है, हाइपोथेसिस टू बी टेस्टेड, थ्योरी टू बी टेस्टेड। परिकल्पना एक डैश होता है। तो दोस्तों परिकल्पना एक डैश होती है, परिकल्पना एक डैश होता है। सिद्धांत, प्रायोगिक, सिद्धांत का नकारना, सिद्धांत का परीक्षण। तो ये होता है सिद्धांत का परीक्षण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द क्रिएटिव पोटेंशियल कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, क्रिएटिव पोटेंशियल कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, प्रॉपर ट्रेनिंग से, कंपटीशन से, एक्टिविटी से, पनिशमेंट से। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, इसको ध्यान रख दीजिए। जो क्रिएटिव पोटेंशियल कैन बी इम्प्रूव्ड बाय प्रॉपर ट्रेनिंग, क्या होता है, प्रॉपर ट्रेनिंग। ऑप्शन ए आंसर है इसका। सृजनात्मक क्षमता को डैश द्वारा सुधारा जा सकता है, सही प्रशिक्षण द्वारा, प्रतिस्पर्धा द्वारा, क्रियाकलाप द्वारा, दंड द्वारा। ठीक है, तो इसका सही प्रशिक्षण द्वारा। लॉन्ग टर्म मेमोरी में लास्ट फॉर, दीर्घकालीन स्मृति डैश तक रह सकती है, 10 days, 1 month, 1 year, लाइफ टाइम। तो लाइफ टाइम तक रह सकती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी लाइफ टाइम तक रह सकती है। ऑप्शन डी। डिसीजन मेकिंग इज अ काइंड ऑफ थिंकिंग, मेमोरी, परसेप्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो डिसीजन मेकिंग क्या है, एक तरह की थिंकिंग है, मेमोरी है, परसेप्शन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। तो डिसीजन मेकिंग में क्या करते हैं, आप डिसीजन लेते हैं किसी प्रॉब्लम का, तो वो क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। ऑप्शन डी। निर्णय लेने का एक डैश का एक प्रकार है, चिंतन का, स्मृति का, प्रत्याशीकरण का, समस्या समाधान का। तो समस्या समाधान। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सेंसरी चैनल, कौन से सेंसरी चैनल है इसमें। तो आपका ऑप्शन है विजन, टच, हियरिंग, ऑल ऑफ द। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है दोस्तों, क्या है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, इसे याद रखिएगा। विजन, टच और हियरिंग, ऑल ऑफ द अबव क्या है, सेंसरी चैनल है। इनमें से कौन सा संवेदी माध्यम है, दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी। साइक मीन्स एंड लोगस मीन्स नॉलेज। तो साइक मीन्स क्या है दोस्तों, साइक मीन्स सोल एंड लोगस मीन्स नॉलेज। साइक का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है ज्ञान। विच स्कूल वाज फाउंड बाय फ्रूड। तो फ्रूड के द्वारा कौन सा स्कूल फाउंड किया गया है, फ्रूड के द्वारा फाउंड किया गया है साइको एनालिसिस। फ्रूड ने कौन सा संप्रदान की स्थापना की है, उसने की है मनोविश्लेषण की।
आगे देखते हैं दोस्तों, मैक्स वर्दीमीर इज नोन एज द फील्ड ऑफ, देखो मैक्स वर्दीमीर जहाँ भी नाम होगा ये हमेशा गेस्टाल्टवादी थे, ये गेस्टाल्ट से जुड़े हुए थे, तो इनका गैस्ट्रो साइकोलॉजी में। तो हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस इज कॉल्ड, हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस इज कॉल्ड नल हाइपोथेसिस। ठीक है, कौन सी? नल हाइपोथेसिस। जिस हाइपोथेसिस में कोई डिफरेंस नहीं है वो है नल हाइपोथेसिस। बिना भिन्नता की परिकल्पना को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? शून्य परिकल्पना। व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी का जो सब्जेक्ट मैटर है वो है सोशलाइजेशन, प्रिस्पिटाइन, डेवलपमेंट, साइंस ऑफ बिहेवियर, तो साइंस ऑफ बिहेवियर ऑप्शन डी। मनोविज्ञान का विषय वस्तु क्या है? व्यवहार का विज्ञान। एटीट्यूड इंडिकेट पर्सन डैश डायरेक्शन, स्पेसिफिक डायरेक्शन, जनरल डायरेक्शन, रॉन्ग डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन, तो इसका आंसर होगा स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑप्शन बी। अभिवृत्ति व्यक्ति की डैश दिशा को दर्शाता है, सामान्य, विशेष, गलत, धनात्मक, तो इसका आंसर होगा विशेष। द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड बाय, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी किसने प्रोपाउंड की थी? मैसेलो ने की थी, तो ऑप्शन है मूरी, जुंग, मैस्लो और हॉर्नी, तो इसका आंसर है मैस्लो। परसेप्शन इज सेंसेशन प्लस डैश, तो परसेप्शन है वो क्या है? सेंसेशन प्लस मेमोरी, इमेज, लैंग्वेज, मीनिंग, तो ये है मीनिंग, ऑप्शन डी। प्रत्यक्षीकरण संवेदना तथा डैश के योग से बनता है, स्मृति, प्रतिमा, भाषा, अर्थ, तो इसका आंसर होगा अर्थ। हेरिडिटी एग्जिस्ट इन द जीन्स दैट कम फ्रॉम मदर, फादर, ग्रैंडफादर, पेरेंट्स, तो किससे आती है? वो पेरेंट्स से आती है, मदर फादर दोनों से। ठीक है, हेरिडिटी, और मैंने आपको हेरिडिटी वाले चैप्टर में कराया है। अनुवांशिकता जीन्स में पाई जाती है जो कि डैश से मिलती है, माता पिता, दादा, माता पिता, तो किससे मिलती है? माता पिता, ऑप्शन डी, पेरेंट्स से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिंक्ड मेथड ऑफ सबमिटेड रेटिंग इज, लिंक्ड विधि डैश बिंदुओं का स्केल है, 3 पॉइंट स्केल, 5 पॉइंट स्केल, 7 पॉइंट स्केल, 9 पॉइंट स्केल, तो दोस्तों इसका आंसर होगा 5 पॉइंट स्केल, 9 पॉइंट स्केल नहीं होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के आंसर को ध्यान रखिएगा क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन भी रिपीट हो जाता है कई बार। तो लिंक्ड जो मेथड है सबमिटेड रेटेड, लिंक्ड मेथड ऑफ सबमिटेड रेटिंग, इसका आंसर है ऑप्शन बी, 5 पॉइंट स्केल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड आर कॉल्ड डक्टाइल ग्लैंड बिकॉज दे सेक्रेट देयर हार्मोन्स, कहाँ से करता है? थ्रू जीन्स, थ्रू क्रोमोसोम्स, डायरेक्ट इनटू द ब्लड, थ्रू ट्यूब्स, तो एंडोक्राइन ग्लैंड आर कॉल्ड डक्टाइल ग्लैंड बिकॉज दे सेक्रेट देयर हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू ब्लड। अंतस्रावी ग्रंथियों को नलवाहिनी ग्रंथियां कहा जाता है क्योंकि वो हार्मोन स्रावित करती है, कहाँ से स्रावित करती है? रक्त में सीधा। इल्यूजन वाज रॉन्ग, सेंसेशन, एक्सपीरियंस, परसेप्शन, नन ऑफ द, तो इल्यूजन क्या है? रॉन्ग, परसेप्शन है, क्या है? रॉन्ग, परसेप्शन है। विरंभम एक गलत है, संवेदना, अनुभव, प्रत्यक्षीकरण, इनमें से कोई नहीं, तो इसका क्या होगा? प्रत्यक्षीकरण, इसको बोलते हैं भ्रम। ठीक है, भ्रम, वी पता नहीं क्यों लगा, भ्रम एक गलत है, गलत डैश है, एक प्रत्यक्षीकरण है। रिवार्ड एंड पनिशमेंट आर एनहेंसिंग फैक्टर, डिस्ट्रैक्टिंग फैक्टर, मोटिवेटिंग फैक्टर, रीइंफोर्सिंग फैक्टर, तो रिवार्ड एंड पनिशमेंट क्या है? रीइंफोर्सिंग फैक्टर है। पुरस्कार व दंड डैश के कारक है, पुनर्बलिन के। लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन इन द बिहेवियर विच इज रिलेटिवली परमानेंट, टेम्परेरी, एडवर्स, क्विक, तो लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर विच इज रिलेटिवली परमानेंट, वो क्या होते हैं? परमानेंट होते हैं। व्यवहार में परिवर्तनों को सीखना कहते हैं जो कि अपेक्षाकृत डैश होता है, स्थायी होता है। लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन इन द बिहेवियर विच इज रिलेटिवली परमानेंट, टेम्परेरी, इक्वेशन हो गया दोस्तों। पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज सिंपल ग्लैंड, स्पेसिफिक ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड, ऑल ऑफ द वो। पीयूष ग्रंथि को डैश ग्रंथि भी कहा जाता है, साधारण ग्रंथि, विशेष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, उपरोक्त सभी, तो उसे कहा जाता है मास्टर ग्रंथि, ऑप्शन सी। रिवीजन इज द पार्ट ऑफ मेमोरी, क्रिएटिव थिंकिंग, लर्निंग, ऑल ऑफ द वो, तो रिवीजन दोस्तों मेमोरी का पार्ट होता है, स्मृति का पार्ट होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 27, आरबी कैटल मेड अ पर्सनैलिटी टेस्ट विच इज नोन एज, आरबी कैटल मेड अ पर्सनैलिटी टेस्ट विच इज नोन एज टैट, वैट, 16 PF, MPI,
तो जो आरबी कैटल की थी वो थी जो पर्सनैलिटी टेस्ट थ्योरी थी वो थी 60 PF, ऑप्शन सी। बिहेवियर इज ऑलवेज अनडिसाइडेड डायरेक्शनल इमेजिनेबल लर्न। व्यवहार हमेशा डैश होता है, क्या होता है? व्यवहार हमेशा लर्न होता है, अधिगमित होता है, ऑप्शन डी। आइसिक वॉज साइकोलॉजिस्ट, कैसे साइकोलॉजिस्ट थे ये? अमेरिकन, अ जर्मन, अ ब्रिटिश, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका आंसर होगा अ ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे ये, ठीक है। अनकॉन्शियस थॉट प्रोसेस इज एसोसिएटेड विद इवोल्यूशन, इंक्यूबेशन, एलिमेंट, ड्रग। तो अनकॉन्शियस थॉट प्रोसेस क्या होता है? इज एसोसिएटेड विद इंक्यूबेशन। किस में होता है? इंक्यूबेशन। अचेतन विचारों की प्रक्रिया डैश से संबंधित होती है? मूल्यांकन, उद्भवन, तत्व, द्रव्य। तो ये होता है उद्भवन से। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो समाप्त होती है। कैसे लगे आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हमारी थ्योरी वाली सीरीज को भी आप देख सकते हैं साइकोलॉजी की। तो आप प्लेलिस्ट में आप सारी प्लेलिस्टें देख सकते हैं। बहुत सारी प्लेलिस्टें हमने बनाई हैं, जैसे कि केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, साइकोलॉजी की, ठीक है, मैथ की, जीबीटी वालों के लिए मैथ की भी है। तो बहुत सारी प्लेलिस्ट है और भी जाके देख सकते हैं हम। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।